प्रणाम। मैं छवि, योगा विद छवि में आपका स्वागत करती हूँ। पहले मैं अपनी वीडियो में मैंने आपको ही बताया था कि बच्चों को कैसे योगा कराया जाता है, तो मैं आज आपको वही सिखाऊंगी। और उसमें सूक्ष्म व्यायाम है, क्योंकि जो सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, और सबसे पावरफुल भी सूक्ष्म व्यायाम ही होते हैं। उसमें होता है कि जैसे हमारे शरीर झाड़ू पोछा होता है, सफाई करता है हमारे घर की, उसी तरह जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर से सफाई करता है। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले हम अपने पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। शुरू करते हैं। दंडासन में बैठते हैं। दंडासन मतलब हमारे शरीर की आकृति दंड की तरह, हमारे जो पैरों की आकृति है इसमें दंड की समान हो जाती है, इसलिए हम इसको दंडासन कहते हैं। तो दंडासन में बैठेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम योगा शुरू करते हैं, योगा स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। तो इसलिए मैं प्रेयर करूंगी पहले। तो स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठे, या तो वज्रासन में या पद्मासन में, सुखासन में बैठ जाएं। तो शुरू करते हैं। हाथों को जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में और शुरू करते हैं। ओम से शुरू करेंगे। हम ओम का उच्चारण करेंगे, एक दीर्घ ओम का उच्चारण। पहले सांस, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, एक बार और लंबी सांस छोड़ें, और लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण। आप अपने हाथों को रब करें अच्छे से, और अपनी आंखों पर उसको स्पर्श करें, उस ऊर्जा को, और अपने कानों पर स्पर्श करें, और अपने मुखमंडल पर स्पर्श करें, और अपने पूरे शरीर पर उसको धारण करें। हाथ जोड़ें, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन और अपने माता पिता को प्रणाम करें, और धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल लें। अब शुरू करते हैं हम पैरों की सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि पैरों का सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर का भार वही संभालते हैं। हम अब बैठ जाते हैं दंडासन में। दंडासन ये होता है दंडासन, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं दंड के समान होते हैं, दंड मतलब सीधे सीधे होते हैं, इसलिए हम दंडासन कहते हैं। तो हम अब पैरों की सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो शुरू करेंगे। हम पहले दोनों पंजों को इकट्ठा करके आसन की तरफ, धीरे धीरे आसन की तरफ लेके जाएं, फिर धीरे धीरे अपनी तरफ। ऐसा हम 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम अपने पंजे को, एक पंजे को आसन की तरफ और एक पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये भी हम 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम दोनों पैरों को इकट्ठा करके हम सर्कल बनाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गैप करेंगे और अपने अंगूठे को उंगलियों से अलग करेंगे। ये हम 5 बार करेंगे। 5 बार करेंगे हम इसको। 1, वापस आए, 2, वापस आए, 3, वापस आए, 4,
वापस आए, 5। अब हम दोनों पंजों को आसन से, दोनों तरफ आसन से लगाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे आसन के बराबर, और अंदर की तरफ आसन से लगाने की कोशिश करेंगे पंजों को, और फिर बाहर की तरफ। तो शुरू करें। 1 2 3 4 5। वापस आए। अब क्या करेंगे, हम दोनों मुट्ठियों बनाएंगे और अपनी घुटनों के नीचे रखेंगे, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं ये अगर मजबूत रहेंगी तो हमारे जो घुटनों का दर्द, इसमें घुटनों का दर्द नहीं होगा। इनका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम पहले मुट्ठी बनाएंगे और हम अपने घुटनों के नीचे इनको लगाएंगे और अपने पैरों को, पंजों को उठाएंगे और होल्ड करेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैर को किक मारेंगे, एक एक पैर से। 1 2 3 4 5। वापस आए। 1 2 3 4 5। वापस आए। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को इकट्ठा करके हम किक मारेंगे। 1 2 3 4 5। आज मैं आपको धीरे कम बता रही हूँ, क्योंकि शुरू का दिन है, इसलिए मैं कम बता रही हूँ, लेकिन हम जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे धीरे धीरे हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो धीरे धीरे हम इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ाते रहेंगे, इसकी जो काउंटिंग है इसकी बढ़ाते रहेंगे। आज हम 5 बार कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम 10 बार करेंगे, उसी तरह हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अर्ध तितली आसन करेंगे। अर्ध तितली आसन करेंगे और जो है अपने घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। आज पहला दिन है, तो जहां तक जाएगा वहां तक हमें जाएंगे हम। तो शुरू करें। ये हम 10 काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब हम कोण तितली आसन करेंगे। कोण तितली आसन को कहते हैं कि जब हम तितली आसन करते हैं तो लोग जो हमारे होते हैं वो तितली की तरह उड़ जाते हैं। तो इसलिए जब हमारी, जो कहते हैं कि जब नीचे की हमारी जो बॉडी होती है, अगर ये सही रहेगी वुमेन्स की या फिर किसी की भी बच्चों की या जेंट्स की, तो जो ऊपर की बॉडी है वो अपने आप ही ठीक होती चली जाती है। तो क्या करेंगे, हम कोण तितली आसन करेंगे। हम 20 बार 20 काउंटिंग के साथ बात करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आएंगे वापस दंडासन में। आज हम बस यही अभ्यास करेंगे और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने आगे के सूक्ष्म व्यायाम करवाऊंगी। योगा के साथ साथ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। उसमें क्या करेंगे, जब सुबह या और शाम
हम क्या करेंगे, जब उठेंगे तो अपने आंखों पर मुंह में पानी भर के अपने आंखों पर छींटे मारेंगे 5 बार। और उसके बाद जब छींटे मारने के बाद जो पानी रह जा तो फेस पे रह जाएगा, उसको बस हल्का सा ऐसे हाथ से रब करेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, जो आंखों पे जब हम छींटे मारेंगे उससे होगा कि हमारे जो आंखों की गंदगी है वो खत्म हो जाती है। और जो मोतियाबिंद होता है हमारी आंखों का, वो कभी भी मतलब उसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं होने के। तो हमारी आंखें उससे स्वस्थ रहेंगी लंबे टाइम तक। और अब पानी जो हम पानी चेहरे पर डालते हैं उसको हम हल्का सा ही पोंछेंगे बस, पूरा कपड़े से रब नहीं करेंगे। तो जो पानी हमारे चेहरे पे होगा उसको हम अपने आप ही सूखने देंगे, जिससे हमारी जो फेस है वो हाइड्रेट रहेगा। तो ये बहुत आप करके देखें, आपको पता चलेगा। आपको 1 हफ्ते में ही मतलब 1 महीने में ही फर्क पता चल जाएगा कि इससे क्या लाभ होता है। धन्यवाद। Like what?